बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुवेरिया और आप देख रहे हैं जुवेरिया फूड रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए इमली की चटनी की रेसिपी लेकर आई हूं। ये किसी ने रिक्वेस्ट की थी तो इसलिए मैं उनकी रिक्वेस्ट पर बना रही हूं। इसी तरह अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, रिक्वेस्ट किया करें। मैं ज़रूर आपकी रिक्वेस्ट वाली रेसिपी को बनाया करूँगी। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कप पानी में 100 ग्राम इमली को भिगो के रखा हुआ था तकरीबन 1 घंटा पहले। अब हम इसे मसल लेंगे अच्छे से, और ये जो इमली के ऊपर छिलका होता है ना, इसको नहीं उतारेंगे। इसी तरह से पकड़ के निचोड़ लेंगे। अगर आप छिलका उतारेंगे तो फिर आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उससे पहले ग्राइंड करना पड़ेगा फिर उसको छानना पड़ेगा। तो ये देखें, इस तरह से आसानी से आपकी इमली साफ़ हो जाएगी और अच्छे सा पल्प निकल आएगा। यहाँ पर देखें, इमली का पल्प निकला है, लेकिन अभी इसमें गंद है तो हम इसे छान लेंगे। किसी भी छलनी की मदद से इसको छान लेंगे अच्छे से। ये देखें कितना गंद निकला है। किसी चम्मच की मदद से इस तरह से हिलाकर सारा पल्प निकाल लेंगे। यहाँ पर देखें, पल्प मैंने साफ़ कर लिया। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें डाल देंगे, और साथ ही इसमें मैंने पौना गिलास पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से और बॉयल आने देंगे। अगर आपको जल्दी है तो आप इसके ऊपर ढक्कन भी दे सकते हैं ताकि जल्दी बॉयल आ जाए। बॉयल आने के बाद मैंने यहाँ पे छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का डाला है और थोड़ी सी अदरक का टुकड़ा डाला है। उसके बाद इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून ज़ीरे का पाउडर और 1 टीस्पून इसमें जाएगी चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च। इन सारी चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे। थोड़ा सा जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा ना, तब तक इसे कुक करेंगे। यहाँ पर देखें 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी मैंने यहाँ पे आधे कप से थोड़ी सी कम ली है। चीनी मैं लास्ट पे इसलिए डाल रही हूँ ताकि इसमें अच्छी सी शाइन आ जाए। आप देख लें, चीनी जैसे ही मैंने डाली है, जो चटनी है वो ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गई है, आप देख सकते हैं, और इसमें चमक भी आ गई है। चीनी डालने के बाद इसे मिक्स करते जाएंगे, रुकेंगे नहीं ताकि चीनी नीचे ना लग जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। गाढ़ा होने तक पका लेंगे। यहाँ पर देखें, चटनी हमारी गाढ़ी हो चुकी है। जो हमने अदरक का टुकड़ा डाला था और दालचीनी का डाला था वो निकाल लेंगे और फ्लेम को बंद कर लेंगे और चटनी को ठंडा कर लेंगे। देखिए जी, माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी से हमारी इमली की चटनी तैयार है। आप इसको रमज़ान में बनाएं और चना चाट में डालकर खाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको ये मेरी चटनी की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा। टिकटॉक ID का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर भी मुझे फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।